नमस्कार, मैं आरपी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह यादव एडिटर। आज हम दिन भर जो कुछ हमने देखा उस पर चर्चा करेंगे। 15 अगस्त का दिन था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया। भाषण में अब की बार एक नई बात देखने में आई। उनके सामने टेलीप्रिंटर नहीं था, वो अपना कोई पर्चा था उसके जरिए उस भाषण को पढ़ रहे थे। लेकिन उनका जो भाषण था पूरी तरह से ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं, और वही भाषण अधिकारियों ने उनको चिपका दिया कि इसको पढ़ दीजिए आप। खैर, ये तो बात उनके भाषण की रही। अब मैं आता हूँ कि जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको एलओपी कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है आज के समय में। उनका जो कद और सम्मान है, मैं समझता हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री देश का बोलता है, उसकी जो फर्स्ट रो होती है उसमें उसका स्थान बैठने का होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का जो भाषण हो रहा था उसकी पहली रो से लेकर के पिछली 5वीं रो में हॉकी की जो एक टीम थी जो जीत करके आई है, उन खिलाड़ियों के बीच बैठा दिया गया, एक कुर्सी दे दी गई। खैर, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री कहां से कैसे लाल किले तक आए हमने नहीं देखा, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो लाल कालीन है उस पर राहुल गांधी बेखौफ तरीके से अकेले सीधे सीधे लाल किले की प्राचीर की तरफ जा रहे हैं, और फिर उनको वहां बैठने की जो व्यवस्था थी वहां बैठाया गया। अब पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि राहुल का अपमान कैसे किया गया। दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, एक तो होम मिनिस्ट्री होती है, वो बैठने की व्यवस्था करती है। दूसरा, ये कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय का होता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं, लाल किला वगैरह वगैरह, तो वो व्यवस्था करता है। लेकिन जब जैसे ही पूरे देश में राहुल गांधी की जो फोटो थी और वो वायरल हुई कि वो जो रो है बैठने की वीआईपीज की, उसकी 5वीं रो में ले जा करके बैठा दिया गया, जबकि उनको पहली रो में बैठना चाहिए था। तो जैसे ही ये चीज़ें वायरल हुई, मोदी का भाषण तो कम, राहुल गांधी की फोटो सबसे ज़्यादा देखी गई आज सोशल मीडिया पर, और उससे चिंतित होकर के स्पष्टीकरण आया रक्षा मंत्रालय की तरफ से। सबसे पहले उस स्पष्टीकरण को देख करके सुन करके वो भी वायरल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा हंसी मजाक वाले अंदाज में, मालूम नहीं क्या बोला गया उसमें कि जो देश के खिलाड़ी हैं जो बाहर से मेडल लेकर के आए हैं, उनको फर्स्ट रो में बैठाया जाना था। लेकिन जब फर्स्ट रो हमने वीडियोस में देखी कहीं तो फर्स्ट रो में सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनके जो भी 10-20 लोग हैं जो बहुत वीआईपी और हाई लेवल के मिनिस्टर हैं, वो और उनकी पत्नियों के साथ वो लोग सब पहली रो में बैठे हुए थे। जबकि एलओपी का दर्जा इन्हीं मिनिस्टर के बराबर होता है जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं। लेकिन एलओपी को यहाँ न बैठा करके पीछे भेज दिया गया। उन्होंने तो शायद ये सोचा होगा कि चलो इसकी बेइज्जती कर देते हैं, आज पीछे बैठा देते हैं। लेकिन उस बंदे ने ना तो किसी से कहा कि मेरे को यहाँ क्यों बिठा दिया गया है, बस वो बैठ गए और मस्त होकर के हॉकी के खिलाड़ियों से अपनी गुफ्तगू बातचीत जो उन्होंने पूछताछ की, उनके सवालों के जवाब देते लेते रहे। लेकिन राहुल गांधी की ये तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, उससे देश में एकदम से तूफान आ गया। और मैं आपको आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो सुनवाता हूँ आपको, पहले वो देखें आप। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं।
लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। आपने देखा सुप्रिया ने पूरी कहानी खोल करके रख दी है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब मेरा यह सवाल है कि आखिरकार राहुल गांधी को सरकार ने बेइज्जत करने का ठानी थी या फिर कुछ जानबूझ करके या भूलवश कैसे हुआ ये सारा कुछ मामला? शायद गृह मंत्रालय की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, वो भी आपको कहीं पब्लिक डोमेन में होगी, मिल जाएगी। खैर, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन रक्षा मंत्रालय को क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह की बात कहने की? और फिर रक्षा मंत्रालय बाद में एक लाइन में ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी सीट बदलने की उनसे कोई गुजारिश नहीं की। कोई व्यक्ति अपनी सीट के लिए थोड़ी वहाँ गया हुआ था, वो तो भाषण सुनने गया था। और वो एलओपी है 229 या 230 सीटों वाला जो विपक्ष का नेता होता है, उसका वो लीडर है। आप लोगों को शायद इस बात का ज्ञान है या अज्ञानता है, ये तो आप जानो। लेकिन मैं समझता हूँ कि रक्षा मंत्रालय जो बहुत ही देश का सबसे शानदार मंत्रालय है, वो एक एक चीज को बड़े करीने से तैयारी के साथ काम करता है। सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर से एक एक चीज गुजरती है। तो यहाँ पर उसने कैसे गलती कर दी कि राहुल गांधी को पीछे धकेल दिया और 5वीं लाइन जो रो थी उसमें जाकर के बैठा दिया। खैर, आज जो कुछ भी हुआ बड़ा मजा आया। और इधर मोदी के भाषण से जो पिछले साल का मोदी की गारंटी वाला जो इशू था वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अब की बार तो वो मालूम नहीं क्या क्या बोल रहे थे, कई चीजें उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी और बिल्कुल टोटल ऐसा लग रहा था कि किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वो लाल किले और पुरानी बातों को। और ऐसा लग रहा था कि 2014 के बाद ही सारा विकास हुआ है देश का, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है अधिकारी उनके जो पढ़ने वाला भाषण था उसमें ये लिखना भूल गए हों कि इसरो भी मैंने बनाई थी और ये जितने भी जो उपग्रह घूम रहे हैं SLV वगैरह जो 70 के दशक में छोड़े गए थे वो भी हमने बनाए थे और तमाम चीज़ें हैं। खैर, एम्स बनाई थी और आपका IIT जितनी भी हैं सब इसी समय बनी है 2014 में, उससे पहले कुछ था नहीं। और मोदी जी का ये कहना कि पहले लोगों ने तो बस लापरवाही बरती और कहता आगे के लोग आगे देखेंगे। अब पता नहीं मोदी जी क्या छोड़ के जा रहे हैं कि आगे के लोग आगे देखेंगे। शायद एक तो बेरोजगारी छोड़ के जा रहे हैं या फिर महंगाई भी छोड़ के जा रहे हैं, या अभी तो उनको ये लग रहा है कि मैं 2047 तक रहूँगा। छोड़ के जाने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो 10 साल में क्या कर पाए हैं वो चीज़ अब शायद अभी तक उनके दिमाग में नहीं है या बोल नहीं पा रहे हैं। खैर, आपने ये सब चीज़ें देखी राहुल गांधी की। अब मैं एक समाजवादी पार्टी का जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने जो बोला है, कुछ बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया है और बड़ा एक बच्चा कोई बलिया का है उसके लिए उन्होंने कितना बोला है क्या है, वो वीडियो में आपको दिखाना हूँ, उसको देखिए आप। सबसे पहले मैं 15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। देखिए अखिलेश यादव ने किस तरह से, एक छोटी सी बात है, एक बच्चा कहीं जब वो किसी सभा को संबोधित कर रहे थे तो एक बच्चा अपना प्रार्थना पत्र उनको देना चाहता था, लेकिन वो झिझक गया, मालूम नहीं क्या था, वो सारी पूरी उन्होंने व्याख्या की है। और अंत में ये कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम ये जो अग्निवीर योजना है इसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, जो भी आप लिखना चाहें लिखें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।